स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज 2026 का पहला दिन है, तो उम्मीद करता हूँ ये साल आपके लिए सेहतमंद हो और आपको सक्सेस दिलाए। तो दोस्तों आज जैसे कि ठंड भी है, लेकिन हमें योग करना है और अगर आप योगा करते हैं तो अपनी बॉडी को अच्छी तरह से वार्म अप ज़रूर कर लें, नहीं तो आपके मसल्स टियर डाउन या फिर खिंच सकते हैं और जिससे कि चोट लग सकते हैं। तो दोस्तों आप भी योग को कंटिन्यू करिए, चाहे सर्दी हो। अगर सर्दी हो तो आप कुछ गर्म कपड़ा पहन सकते हैं और कमरे के अंदर करिए, और या फिर आप 11 बजे कर लीजिए जब थोड़ा धूप निकल आता है। तो दोस्तों आज हम कुछ अभ्यास देखेंगे, यानी कि बेसिक टू एडवांस, और आप भी अपना लक्ष्य बनाइए कि आप बेसिक से थोड़ा एडवांस की ओर जाए, क्योंकि तभी आपको थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा कि मैं कुछ नया या फिर एडवांस सीख रहा हूँ। और अगर आप लगातार अभ्यास करते रहते तो जो हमारी मसल्स की जो स्ट्रेचिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और अगर मसल्स की स्ट्रेचिंग अच्छी होगी तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। हफ्ते में आप 3 दिन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग और हैंड स्टैंडिंग, ये सब अलग अलग फॉर्म है। तो आप जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपको उसका अपोजिट पोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो कुछ मसल्स स्ट्रेच होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब रिवर्स करते हैं तो वही मसल्स जो स्ट्रेच होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इससे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और मसल्स के जो डैमेज होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। अब जैसे मैंने उष्ट्रासन किया, तो अब इसके बाद मुझे इसका जो एंटी पोज होता है, अपोजिट पोज होता है, इसको करना है। और जब भी आप कोई एडवांस पोज करते हैं तो आप पहले उसका बेसिक पोज करिए, ताकि उस जगह की मसल्स को थोड़ा बहुत स्ट्रेच और वार्म अप मिल जाए, नहीं तो फिर चोट लगने की संभावना होती है। और दोस्तों आप जब भी कोई पोज में जाते हैं तो आपको जो इनहेल और एक्सहेल होता है, हमें ब्रीथिंग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ब्रीथिंग को होल्ड करेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है। तो इसीलिए आपको सामान्य ब्रीथ रखना है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको सांस नहीं रोकना है। दोस्तों जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं, और कभी कभी हम फास्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर हम हर दिन नियमित रूप से भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हमें योग को भी नियमित रूप से करना चाहिए। कभी कभार चोट के समय या फिर कभी व्यवस्था
कभी हम बाहर होते हैं, परिस्थिति अलग होती है, उस समय हम योग को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में योग को हमें प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि ये मुफ्त का इलाज है। तो आपके पास यही बस एक हथियार है जो आपको काफ़ी बुढ़ापे में सक्रिय रख सकता है, और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको काफ़ी अच्छा रख सकता है। योग के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को बहुत लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं। योग में आप सारे मसल्स की मूवमेंट या सारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर मसल्स ही उभरते हैं या उनको फायदा होता है। तो दोस्तों, योग में आप अपने लगभग सारे मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, और अलग अलग पोज हैं जिससे कि आप अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को, स्पाइन को, पेट को, जितने भी मसल्स होते हैं उनको आप एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि योग आपको हर दिन करना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि नहीं, इस साल मैं योग करूंगा या कुछ और भी चीज करूंगा, जैसे स्विमिंग हो गया। तो ये आपको अंदर से आता है फीलिंग कि नहीं, मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपना वेट को कंट्रोल करना है। तो करते रहिए योग। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो योग के ग्रंथ हैं 4-4 हजार साल पहले के, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी मूवमेंट्स होते थे उसके हिसाब से उन्होंने योग को डेवलप किया, या फिर ग्रंथों से ढूंढकर उसे प्रैक्टिकल क्रियान्वित किया और उसे हम सब तक पहुंचाया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बायोलॉजी, जो एनाटॉमी थी, उस टाइम भी इसका हमारे ऋषियों ने एनाटॉमी के हिसाब से ही जितने आसन के पोज थे उनको डेवलप किया और हम तक पहुंचाया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कितने, यानी एक तरीके से शिक्षित थे। आज 2026 का पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि आज पहले दिन कुछ वीडियो बना दूं और जिसमें कि सारे पोजेस एक साथ कर लूं। कभी भी आपको योगासन करते हुए कहीं रीढ़ की में, स्पाइन में या फिर कभी गर्दन में दर्द हो, तो आपको फिर वहीं पर आपको छोड़ देना है और पहले ये देखना है कि वो दर्द किस कारण से हो रहा है, या मसल्स के कारण या फिर हड्डियों के कारण। तो फिर जब आपको पता चल जाएगी
ये कोई स्ट्रेचिंग है या फिर स्ट्रेचिंग के द्वारा नॉर्मल चोट है तो आप दोबारा करिए, नहीं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। योग कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसके कोई उम्र की सीमा नहीं है। आप 100 साल तक भी उसी प्रकार से योग के आसन करोगे जो आप 40 साल की उम्र में करते थे। तो ये एक योग के बेनिफिट है। अगर हम देखें जिम में तो आप कुछ सालों बाद जब 60 के या 70 के होते हैं तो आप वो स्टेमिना नहीं मेंटेन कर पाते, वो मसल्स मास को नहीं मेंटेन कर पाते। आप देख सकते हैं आर्नोल्ड को, सिल्वेस्टर स्टैलोन को, जितने भी महान महान बॉडी बिल्डर्स हुए हैं वो कुछ सालों के बाद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको योगा पोज दिखाए और जो मैंने बातें की वो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी योगा में रुचि रखते हैं। तो धन्यवाद।